तो चलिए स्पंजी रवा इडली बनाने के लिए ये वीडियो ज़रूर आप देखें। रवा इडली बनाने के लिए हमने ये देखिए 1 कटोरी सूजी ली हुई है जो बारीक वाली है, और हमने आधा कटोरी दही लिया हुआ है। तो इन सबको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। इसमें 1 कटोरी पानी भी डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। बैटर को अच्छे से मिला लिया है। अब इनको ढक करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये हमारा जो सूजी है फूल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हम अब सूजी जो बैटर बनाए थे उसमें देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके, बहुत पतला नहीं करेंगे, मिलाएंगे। अच्छे से इनको फेंट लेंगे। जब कोई भी चीज़ हम फेंटते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा फेंटते हैं तो वो अपने आप ही मतलब वो पतला होने लगता है। देखिए बिल्कुल गाढ़ा था, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तो देखिए बटर कितने अच्छे से। अब इसको और हम फेंटेंगे। अच्छे से मिल गया है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। नमक मैंने डाल दिया, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इनो हमने लिया हुआ है, इसका आधा पैक ही हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 चम्मच। अब इनको जल्दी से फटाफट से मिला लेते हैं। दूसरी तरफ हमने इडली मोल्ड भी तैयार कर लिया है, उसमें ऑयल लगा करके, और एक तरफ चूल्हे पे पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए इनको मोल्ड में डालते हैं। ऑयल से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब ज़्यादा नहीं भरेंगे, 1-1 चम्मच ही डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा और अधिक। इनको एक बार टैप कर लेंगे। पानी देखिए गरम हो गया है कढ़ाई में, और इसी पे इडली मोल्ड रख देंगे। 1 कटोरी बैटर में 14 बने हुए हैं। अब इनका ढक्कन लगा देंगे। इनको 7 से 8 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं और हम इडली चेक कर लेते हैं। इडली हमारी करीब बन गई है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल साफ निकल रहा है चक्कू हमारा। तो हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं। इडली को अब मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो एक चक्कू ले लेंगे, चाहे 1 चम्मच के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसी से। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना जालीदार बन के इडली तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी इडली कितनी जालीदार बनी हुई है, बिल्कुल स्पंजी वैसे ही दिख रहा है। तो चलिए अब सांभर भी चेक कर लेते हैं। सांभर बनाने के लिए 1 कटोरी अरहर की दाल हमने ले रखी है, जिसको कि हमने मतलब आधा घंटा पहले ये भिगो दिया हुआ था। तो देखिए ऐसे हल्का सा फूल गया है। तो अब इनको प्रेशर कुकर में डालते हैं। प्रेशर कुकर में डाल लिया है और इसमें हम 3 कटोरी के करीब पानी डाला हुआ है, और इसमें अब थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी लगा देंगे।
लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सीटी लगाएंगे। तब तक बाकी सब्जियां भी काट लेते हैं। तो दाल हो गया है, चलिए इनको हम सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। सांभर बनाने के लिए देखिए हमने कुछ सब्जियों को काट लिया है। ये एक खड़ा बड़े साइज का प्याज है और ये थोड़े से मैंने गाजर काट लिए हैं। ये बैगन है, लौकी है और एक बड़े साइज का टमाटर है और ये सहजन है, जिनको कि मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और चलिए इनका तड़का मारते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए, जिसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें ये सरसों के दाने डालेंगे तड़कने के लिए। सरसों के दाने चटकने लगे हैं तो इसमें थोड़ी सी हींग रखा है हमने, सूखे मिर्च है, करी पत्ता है, लहसुन है, इनको सबको डाल दे रहे हैं। तड़के को 1 से 2 मिनट हमने भून लिया है और इसमें अब कटे हुए प्याज डालते हैं। अब हम इसमें सब्जियों को डाल करके भून लेते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल दें। सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से भूनेंगे और इनको ढक ढक के भूनेंगे ताकि ये पकता भी रहे इसमें। और हमने जो टमाटर काटा था उसको भी इसी में डाल देते हैं। सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं तो हम इसमें कुछ मसालों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने ये थोड़ी सी हल्दी ली हुई है, कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया हुआ है और लाल मिर्च, नमक और ये सांभर मसाला 2 चम्मच के करीब है। इन सभी चीज़ों को डाल देते हैं। सांभर मसाला हमने पैकेट वाला ही डाला है, जो रेडीमेड आते हैं। आप चाहें तो घर पे भी इनको बना के इसमें डाल सकते हैं। अब यहीं पे आप ये चाहें तो ये 2 चम्मच ये हमने इमली का पल्प रखा हुआ है, तो 2 चम्मच इसको डालेंगे और थोड़ा सा गुड़, और इनको ढक के 2 से 4 मिनट और पका लेते हैं। मसाला भी अच्छे से भुन गया है और सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे जो हमने अरहर वाली दाल बना के रखी थी उनको डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इनको धीमे आंच पे छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, सब्जियां ताकि अच्छे से हमारी पक जाए और गाढ़ी हो जाए। चलिए इनका ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। सांभर बन के रेडी हो गया है और चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। इनको बनने में 30 से 35 मिनट लगे हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अलग अलग पकवान के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।